शिकवे हैं, शिकायत है और हैं गिले, रिश्तों में जफाओं के हैं सिलसिले, सफर जिंदगी का नहीं आसान, यूं वफा का है ये इम्तिहान, इम्तिहाने वफा, इम्तिहाने वफा, इम्तिहाने वफा, इम्तिहाने वफा। अब अगर आज आप खाने के लिए भी मना कर देते तो फिर खाना भी वेस्ट हो जाता। तुम्हें पता है सीता, मैंने एक प्लान बनाया था कि कल हम दोनों इस शहर के सबसे बड़े होटल में खाना खाएंगे। आप भी ना हमेशा बस अपना पैसा वेस्ट करने में लगे रहते हैं। अरे कल की दावत अमरजीत के नाम ही सही, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सीता, तुम नहीं समझोगी। रोज रोज किसी का एहसान लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। लो, अब इसमें एहसान की बात कहां से आ गई? कार का नंबर बताइए। CH02NA7587। और आप अपना नंबर भी दीजिए ताकि हम आपको फोन कर सके। 9920193489। अभी आप बेफिक्र होकर घर जाइए, हम जल्द से जल्द उस कार को ढूंढ लेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। एक काम दिया था कम वक्त को, वो भी ठीक से नहीं कर पाया। नंबर प्लेट बदली थी कि नहीं बदली थी? भाईजान, भाईजान वो तो ओरिजिनल ही थी भाईजान। दफा हो जाए यहां से, इससे पहले कि पुलिस केस हो। दिखाई मत देना जब तक मैं नहीं बुलाऊं। ये आजकल के लड़के भी ना भरोसे के लायक ही नहीं। उमा जी, कल संडे का क्या प्रोग्राम है आपका? कुछ नहीं, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। क्यों? वो कल हमने अपने वर्कशॉप पे लंच का प्रोग्राम रखा है, आप आते तो हमें बड़ा अच्छा लगता। जब देखो मिलने के बहाने ढूंढता रहता है। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, फिर कभी आऊंगी। वैसे मेरे वर्कशॉप में कुछ नई इंपोर्टेड कार्स भी आई हैं, ड्राइव पे चलना है क्या? नेक्स्ट टाइम। अमरजीत जी, मैं अब अपना काम कर लूं? कहीं मेरे एक्सीडेंट में अमरजीत का तो हाथ नहीं? एक्सक्यूज मी, मिसेस भट्टाचार्य का कमरा यही है? आप यहाँ? आपको इस हॉस्पिटल का पता किसने दिया? मिलने वाले तो हवाओं से पता पूछ लेते हैं। खैर, आप एड्रेस को छोड़िए और ये बताइए, माँ की अब तबीयत कैसी है? जी, सेहत में अब इजाफा है। सोमा, आप तो हमें गैर समझती हैं। एक बार बताया तो होता। इस शहर में हमारे पहचान वालों के कई हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ एडमिट करा देते आपकी वालदा को। जी शुक्रिया। वैसे ये हॉस्पिटल भी मेरे जान पहचान वालों का ही है, आप परेशान ना हो। That's very good। चलिए माँ से मिलते हैं। माँ सो रही हैं, फिर कभी आके मिल लीजिएगा। दीदी, आप यहाँ बैठी हैं और हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। कुछ पता चला किसने टक्कर मारने की कोशिश की थी? नहीं रुक्मणी, पुलिस अभी इंक्वायरी कर रही है। किसी पर शक है आपको?
शक के दायरे में एक नाम तो है, लेकिन अभी किसी का भी नाम लेना बिना कंफर्म किए अच्छी बात नहीं है। हेलो, सोमा भट्टाचार्य बोल रही है? जी मैं बोल रही हूँ। कौन? जी मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर मानिक दुबे बोल रहा हूँ। उस कार का पता चल गया है, आप पुलिस स्टेशन में आकर हमसे मिलिए। कार किसकी है? कार दिलो वर्कशॉप से खरीदी गई है। क्या? इसका मतलब अमरजीत। ये अमरजीत कौन है दीदी? वही जिसे मैंने उस दिन हॉस्पिटल से भगाया था। कहीं वही तो नहीं जो मम्मी जी के लिए फूलों का गुलदस्ता लाया था? हाँ, ये वही इंसान है। मुझे शक था कि यही नीच इंसान इस हद तक गिर सकता है। तो कर दो पुलिस के हवाले, सारी चर्बी उतर जाएगी। नहीं रुक्मणी, वो यही चाहता है कि मेरा नाम उसके साथ जुड़े, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरे ही बैंक में काम करता है और उसका शौक है लड़कियां फंसाना। तो अब क्या करेंगी आप? FIR विड्रॉ। क्यों दीदी? कीचड़ पर पत्थर मारने से कीचड़ अपने ऊपर ही आता है। अगर उसने आप पर दोबारा अटैक किया तो? नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे सामने नहीं बल्कि शमशान घाट में होती। ये सिर्फ बंदर धमकी है, कुछ नहीं करने वाला। देख रुक्मणी, इस सब के बारे में मम्मी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, और तू मम्मी को कुछ नहीं बताएगी। दीदी मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, आप चलिए, मम्मी जी आपको याद कर रही हैं। हाँ चलो। क्या हुआ सुमा? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है बेटा? नहीं माँ, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। मम्मी जी आपकी दवाई का समय हो गया ना, आप दवाई खा लीजिए। अभी तक फोन नहीं आया। कहीं फोन खराब तो नहीं हो गया है? अरे चाय लेके आया साहब। जरा आकर देखना कहीं फोन खराब तो नहीं है। इतवार को तो साहब फोन के पास से हटते नहीं, 1 घंटे में 6 बार फोन दिखवाते हैं कि फोन चालू है या नहीं। साहब आपने याद किया? हाँ, वो जरा फोन देखना खराब तो नहीं हो गया। अभी तक सुबोध का फोन नहीं आया। साहब डायल टोन तो है, छोटे साहब को फोन लगाऊं क्या? लगाओ। मत लगाओ, शायद काम में बिजी होगा, वरना वो कर लेता फोन। हाँ 20 मिनट में 20 बार फोन लगवा चुके हैं। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? कुछ नहीं साहब, मैं कह रहा हूं कि फोन का कोई भरोसा नहीं, 20 मिनट में 20 बार खराब होता है। अभी तक नाराज हो? कैसी नाराजगी? अगर नाराज नहीं हो तो हमेशा की तरह चाय का कप देकर मुस्कुराए क्यों नहीं? लो मुस्कुरा दी। सीता, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जब तुम कहोगी हंसो तो हंसो, जब तुम कहोगी रो तो रो। मैंने ऐसा कब कहा सुबोध? अरे मैं भी तो यही कह रही हूं ना कि हम लोग दूसरों की वजह से आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। सीता, दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा
जो ये नहीं चाहता होगा कि उसकी जिंदगी में ऐशो आराम की चीजें हों। बाबा आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सुबोध। मैं समझ गई हूँ कि जब सही वक्त आएगा ना तो ऐशो आराम की चीजें भी अपने आप आ जाएंगी। मैं ही गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो और ये चाय पी लो। आइंदा याद रखना। अब बाबूजी को तो फोन कर लो, वो कब से हमारे फोन का इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो भूल ही गया, 1 मिनट। हेलो हेलो सुबोध, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं। नमस्ते बाबूजी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कहीं गए थे क्या? हाँ बाबूजी, दावत में गए थे। बेटा कब आ रहे हो? घर में अब दिल नहीं लगता। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, अगले हफ्ते आ रहा हूं मैं आपको लेने। जल्दी आ जा बेटा, बहुत याद आ रही है। अब बाबूजी आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत तो ठीक है। अच्छा ये बता, बहू कैसी है? बहू अच्छी है बाबूजी, आपको बहुत याद करती है। बेटा अपना और बहू का ख्याल रखना, जमाना खराब है। जी बाबूजी। बाबूजी आप भी अपना ख्याल रखिए। खुश रहो बेटा। सुलोचना, बहुत खुश नसीब हो तुम, जो बहू का ये रूप देखने से पहले ही स्वर्ग से डर गई। मैडम, कोई आपको फोर्स कर रहा है जो आप एफआईआर वापस ले रही है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा अपना फैसला है। दरअसल चलती हुई गाड़ी में मैंने नंबर ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए अंदाजे से नंबर लिखवा दिया। आई एम सॉरी। मैडम, हम पुलिस वालों को चेहरा बखूबी पढ़ने आता है। आप झूठ बोल रही हो, पर आप ऐसा करके आप अपना नुकसान कर रही हो। वैसे हमने ढिल्लो वर्कशॉप के मालिक को भी यहां बुलाया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी वजह से खामखा किसी को तकलीफ होगी तो आई एम रियली सॉरी। इस पर आप अपना माफीनामा लिख कर दीजिए और नीचे सिग्नेचर कर दीजिए। हेलो, इंस्पेक्टर मानिक दुबे बोल रहा हूं। सर मैं अमरजीत बोल रहा हूँ ढिल्लों वर्कशॉप से, वो आपसे मिलने आना था। अभी आपको मिलने की जरूरत नहीं अमरजीत जी। जिन मोहतरमा ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, उन्होंने वो एफआईआर वापस ली है। तो अब आपको थाने आने की जरूरत नहीं। इस केस की एक बात तो मुझे साफ साफ नजर आ रही है अमरजीत, कि कहीं ना कहीं ये लड़की आपके डर की वजह से अपनी एफआईआर वापस ले रही है। अगर दोबारा इस लड़की पर हमला हुआ तो तुम्हारे जिस्म की चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। समझे? चलो फोन रखो। अभी आप बेफिक्र होके घर जाइए। थैंक यू इंस्पेक्टर। ये क्या हो गया? सोमा की ये सब बातें अगर सीता तक पहुंच गई तो मेरी कहानी तो बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। सीता को सोमा के खिलाफ मुझे बहकाना होगा। क्या बात है भाई,
अब तो ऑफिस नहीं गए, क्या बात है? बाबू जी थोड़ा आज मूड नहीं हो रहा है ऑफिस जाने का। मूड नहीं हो रहा है या फिर उस सीता को कार चलाना सिखाने जाना है तुम्हें? बाबू जी क्या बात कर रहे हैं, आपको किसी ने गलत कहा है। सीता तो ऑफिस जा चुकी है। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हम, तुम्हारे बाप हैं। वो एक शादीशुदा औरत है, वो तुम्हारी दौलत और तुम्हारी कारों पे इम्प्रेस्ड है। ऐसी औरतों का कोई वजूद तो होता नहीं। ये लड़कियां टाइम पास तक ठीक होती हैं। वो बाबू जी आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, मैं उसके साथ टाइम पास करने की ही तो सोच रहा हूँ। टाइम पास तक ठीक है, उसके आगे बिल्कुल सोचना भी मत। वाहे गुरु, किस किस को संभालूं, सोमा को, सीता को या बाबूजी को? ये आज अमरजीत कहाँ रह गए? सुबह से नजर नहीं आए ना। अरे आज तो कमाल हो गया, गुड मॉर्निंग का फोन भी नहीं आया। होगा किसी उठा बटक में। हेलो जी, आप लोग यहाँ कॉफी लाउंज में बैठे हो और हम लोग आपको कहाँ कहाँ ढूंढ के आ रहे हैं। अरे पपी जी, ऐसा क्या काम आ गया जो आप हमें इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं? एक्चुअली मुझे काम नहीं था, सोमा मैडम जी को आपसे मिलना था। जी नमस्ते जी, मैं सोमा भट्टाचार्य इसी बैंक में काम करती हूँ। नमस्ते, मैं सीता बैनर्जी और ये मेरे हस्बैंड सुबोध बैनर्जी। नमस्ते। अरे आप तो खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। हाँ जी, आप बातें कीजिए, बैठिए, मैं तब तक मैनेजर साहब से मिलकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है। तो आप भी बंगाल से हैं? जी, बेसिकली मैं कलकत्ता से हूँ। पापा का ट्रांसफ़र चंडीगढ़ में हो गया, तब से हम लोग यहीं बस गए। उसके बाद वापस कलकत्ता जाना हुआ ही नहीं। आज शाम को आप लोग हमारे घर आइए ना प्लीज़। वैसे मैं सेक्टर 5 बंगलो नंबर 10 में रहती हूँ। और आप लोग कहाँ रहते हैं? आपके पड़ोस में सेक्टर 12 बंगलो नंबर 15। वो अपने ऑफिस के कलीग है ना अमरजीत ढिल्लों, उन्हीं की कोठी है। आपको और कोई घर नहीं मिला? क्यों, क्या हुआ? उस मकान में क्या प्रॉब्लम है? वो कुछ नहीं, वास्तु के हिसाब से वो घर ठीक नहीं है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी आप लोगों की जान पहचान तो हो गई होगी अब, है ना? जी पप्पी जी, हमारी जान पहचान हो गई। पहले ये बताइए कि अमरजीत कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आए। वो मैनेजर साहब भी बता रहे थे कि अचानक पता नहीं क्यों अमरजीत 15 दिन की छुट्टी पे चला गया। ये अचानक छुट्टियों पे? सब खैरियत है ना? ये बात तो अमरजीत से ही करनी चाहिए। वैसे ना उसकी छुट्टियों के बीच ना कुछ गड़बड़ रहती है। वो क्या चेहरा लेकर आएगा मेरे सामने? ये किस सोच में पड़ गई तुम? कुछ नहीं, वो मुझे याद आ गया कि मम्मी को फोन करना था, उन्हें याद दिलाना था कि वो दवाई टाइम से ले ले। मैं उन्हें फोन करके आती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा जी, आप लोग कॉफी पीजिए, मुझे भी कुछ काम याद आ गया, मैं करके आता हूँ। मुझे ये अमरजीत आदमी गड़बड़ लग रहा है। हमें जल्द से जल्द कोई दूसरा मकान ढूंढना होगा।
मम्मी आपकी तबीयत कैसी है? आके बेटा, मेरी तबीयत तो पहले से बहुत अच्छी है। तू बता, तेरा ऑफिस कैसा रहा? एज यूजुअल, रोज की तरह। अच्छा मम्मी, मैंने आपको इतनी बार फोन ट्राई किया, आपने उठाया क्यों नहीं? मुझे फिक्र हो रही थी। लगता है बेटा इन दवाइयों में कुछ नशा है, मुझे खाते ही नींद आ जाती है। रुक्मणी भी बार बार आवाज दे के बाजार चली गई। अच्छा, वो कुछ खाने के लिए बना के गई है? भूख लगी है? नहीं नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं लगी। मेरे ना ऑफिस के 2 दोस्त आज आपसे मिलने आ रहे हैं। ऐसे कौन से दोस्त बन गए अचानक, और तूने उन्हें खाने पे दावत भी दे दी? अरे मम्मी, हमारे कलकत्ता के ही हैं, मिस्टर सुबोध बैनर्जी और उनकी पत्नी सीता। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों पति पत्नी एक साथ एक ही बैंक में काम करते। अच्छा मम्मी, मैं सोच रही आज कुछ बंगाली डिश बनाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू रुक्मणी को फोन कर दे, लौटते हुए बाजार से मछली लेती आएगी। हाँ ये ठीक रहेगा। वैसे मम्मी, आज ना मेरा भी मन फिश खाने का कर रहा था। मैं उसे कॉल करती हूँ। तेरा शुक्र है भगवान, लड़की किसी को अपना दोस्त बनाने को तो तैयार हुई। सफर जिंदगी का नहीं आसान, यूं वफा का ये इम्तिहाने वफा। ये अचानक 15 दिन की छुट्टी की वजह जान सकती हूँ? आप ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। वो कैसे? आप ही ने बाबूजी से कहा था कि मुझे गुलामी से निकाल कर मालिक बना दें। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सोमा, लेकिन माजी की गलतियों को मुस्तकबिल में मैं दोहराने नहीं दूंगा। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले